लक्ष्मण तो जिंदा हुआ, खबर सुनी दसमात, सिर धुन व्याकुल हुआ, मीड़े बीसों हाथ। जाय हाय अब क्या करूं, निश्चर मरे अपार, जो भी इरादे थे मेरे वे सभी बेकार। अच्छा अब कोई उपाय करूं, यूं काम सिद्ध नहीं होता है, कुछ मदद करेगा भाई मेरा वो कुंभकर्ण जो सोता है। वह जुआ मर्द शेरे अफगन उठकर जब लड़ने जाएगा, उन रामादल के कपिपतियों को एकदम में बम में खाएगा। कुछ मर डालेगा हाथों से, कुछ गर्द में मार खपाएगा, कपिपति हनुमंत अंगदादि सबको एक और बनाएगा। दो लड़के जो दशरथ के हैं, सिर काट के उनका लाएगा। सब ठीक है भाई की भाई, रण में विजय कराएगा। यह कहकर बुलवा लिए निश्चर कई हजार, राव के संग तब चले ले ढोल नगार। कानों पर निश्चर करे बाजी सकल बजाए, बहुत यत्न कर भाई को रावण राज गाय। जब जगा भयानक कुंभकर्ण किस तरह दिखाई देता है, मानो तुंधरे कराल काल मुख मोड़ जमाई लेता है। तब कुंभकर्ण बोला भाई क्यों यहाँ पर आया, खेर तो है क्या काम है था मुझसे जल्द बता। क्या मुझे जगाया खेर तो है, क्या क्यों होश हवा से परेशा है, मुरझाया हुआ सातन है। मुँह उतर रहा है होठ खुश्क क्यों भाई, ये का कारण है। ये लंका में होता क्या है, दीवानेपन का आलम है। रोता है बैठा जोर जोर क्यों भाई, तुमको क्या गम है। इतनी सुनकर इतनी बात को रावण भर कर हाय, बोला क्या बतलाऊं मैं कान मुझसे जाए। दशमुख ने सारी कथा कह देनी तत्काल, जिस प्रकार सीता हरी जो कुछ गुजरा हाल। कुंभकर्ण व्याकुल हुआ कार्य अज्ञान, जगत मात को हरण कर चाहत है कल्याण। भाई तूने अच्छा न किया जो यहाँ न आया पहले से, तू ऐसा मद में चूर हुआ मुझको न जगाया पहले से। सिया में जिसकी रहते हैं सनकादिक और चतुरानंद, वो है उसी देवता से तूने झगड़ा ठहराया है रावण। नारद मुनि ने प्रथम जो दिया मुझे था ज्ञान, तुझसे भी कहना मगर समय नहीं इस आन। अब दिन भर करके मिलने आई मैं यहाँ न सीता आऊँगा, दर्शन कर से रघुनंदन के मैं भी कृतार्थ हो जाऊँगा। बस और नहीं सूझता मुझे अब शरण उन्हीं के जाऊँगा, उन अरुण नयन और समागत रघुनाथ के दर्शन पाऊँगा। कर स्मरण राम का मगन हुआ, पुलकित नयन भर आए। रावण से कहकर मद में कट और अनेक भैंसे मंगवाए। अनगिनती भैंसे खा उसने, पानी का भी नहीं ध्यान किया, और करोड़ कलशों की मदिरा एक लहजे भर में पान किया। रंग गया रंग जंग रंग में वो, अब सम वज्रपात गरजने लगा। लंका दहलाई सूर्य छिपे सब खलक सलक गरजने लगा। खल की चल दिया अकेला गढ़ को तन, फौज भी न लिए अपने साथ में। मदमत्त हुआ रणमत्त हुआ, रण की कमान निज हाथ में ली। उधर भ्रात को देख कर चला विभीषण धाय, चरणों पर आकर गिरा अपना नाम सुनाय। श्री राम का भक्त विभीषण हो, उस कुंभकर्ण किए मन भाया। छाती से लगाया पुछ करा तब नयन विभीषण भर लाया, और बोला भाई मैंने तो इति की बात बताई थी। रावण ने सभा में क्रुद्ध हो मम उर्मे लात लगाई थी। उस लात के लगते ही तब मैं लज्जामय हुआ, कुछ सुन न रही। करीब ने राम के पास आए तो उन्होंने मेरी बाँह गई। तो कुंभकर्ण बोला सुन सुन रावण की मृत्यु निकट आई, बस इसी सबब नीति की बात है, नहीं उसके मन में तब आई। इतना अभिमान भला करके संसार में किसकी रहना है धन्य धन्य तू धन्य हुआ, रजनीचर कुछ के कहना है। तू मुझको बहुत प्यारा है भाई जो उदाकार वंश किया, अब भजो सदा निर्मय से शुभ शोभा सागर हम सिया। रघुनाथ के भक्त कहा करके अब उनको भूल नहीं जाना, जाओ इस समय न सूझता है मुझको अपना और बेगाना। बात वचन सुन विभीषण लौटा चला तुरंत, आया जहाँ विराजते श्री भगवंत अनंत। हे नाथ देखिए जिसका तन पर्वत समान दिखलाता है, ये कुंभकर्ण है आज युद्ध करने को यहाँ पर आता है। इतना सुनते ही कानों से सब चले किसगण लड़ने को, अंगद हनुमान सुग्रीव चले
तब सुबह उसी क्षण लड़ने को धर धर कर शस्त्रों विटप से बांधों ने उस पर वार किया। कोटो ही बुद्ध शिखरों को शत्रु पर झपट प्रहार किया। भारी पर्वत की चोटों की निश्चर्य इस तरह निबंध गिनता है, आँख के फूलों की चोटों को हाथी जिस तरह न गिनता है। नहीं टारे से खल टरता है, न मुड़ता है न फिरता है, खड़ा मत न चलता है, न हिलता है न गिरता है। हनुमान के हृदय पर कीना मुष्टि प्रहार, गिरा घूम कर धन पर व्याकुल हुआ अपार। कुछ देर बाद उठा संभल कर फिर उसने हनुमान को ललकारा और गर्ज तर्ज कर महावेग से छाती से मुट्ठी मारा। हनुमान गिर पड़े, पृथ्वी पर तब आगे बढ़ आया निश्चर। नल नील पछाड़े कपि कुंजर, सब पटक पटक मारे वहीं पर। भागे व्याकुल होकर कपिगण, नहीं सन्मुख कोई आता है। वह कुंभकर्ण मत हटी, आगे को बढ़ता जाता है। अंगदादि कपिसो महाबली इसे सबकी मूर्छित कर डाला। काख में दबाकर कपिपति को सुबह चला और किलकारा। इधर मूर्छा से उठे मारुसुत हनुमान, कपिपति को ढूंढने लगे निर्जल में बलवान। कपीस की भी उस समय तरफ गई मूर्छा बीत, कुंभकर्ण को आपने जी मृत्यु की प्रतीत। जब खाक से मुश्किल लटक पड़े और अपना बदन मरोड़ लिए दिया, तब कुंभकर्ण ने मरा जान उसको भी फौरन छोड़ दिया। फिर काटने छनन के नाक कान सुग्रीव तुरदनब पर आछाया। फिर बिना नाक कान के कुंभकर्ण अति ही गुस्से में भर आया। कह जय जय सुनग्नहाथ की कपिदाये किलकार, सहस पर्वतों का किया एक ही बार प्रहार। रणभंगी असुर भयंकर हो, फिर काल को नाही आने लगा और कोटि कोटि भालुओं को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। कपि यूथ इस इशारे में होकर मुख्य द्वारा उधर में जाते हैं। टिड्डियों के दल जैसे पर्वत के गुफा में समाते हैं। कोटों ही बानर पकड़ पकड़ अपने शरीर से मल डाले, कांटों कंकर पत्थरों में दाने को नाई दल डाले। जिन कपिपतियों का ये निकल गया, उनकी अभी याद दिलाते हैं। वह नाक कान और मुख मार्ग से निकल निकल कर आते हैं। रण में गद मद मत निशाचर ने फिर अपने मन में क्रोध किया। तब रामा दल के बांधों ने भी दिल में ऐसा जान लिया, बस अब ये खा जाएगा, नहीं छोड़ेगा संसार। इतना कहकर भालुपति व्याकुल हुए अपार, उसको मारने से चले कपि भालु भय खाए। देखे सुने न फिर ही रहे सेनापति बुलाए। निष्ठों ने मन में ये जाना, अब बानर सारे घबराए। तब कुंभकर्ण की सहायता करने के लिए सब गिर आए। तलवार बाण शक्ति त्रिशूल निज शस्त्र लेकर दौड़े। मारो मारो सर को काटो ये कहकर नीचे दौड़े। देखा जो शत्रु की सेना बादल की तरह उमड़ आई, निस्सेन विकल हो भाग चली। बस तभी यहाँ से श्री रघुराई। प्रभु बोले रावण लक्ष्मण विभीषण, अब मैं इसको बल देखता हूँ, तुम अपने दिल को हिम्मत दो, मैं इसको बल को देखता हूँ। रघुनंदन ने प्रथम की धनवा की टकोर, रिपु का दल बहरा हुआ सुनकर इनकी घोर।